जिमी को पैदा होते ही दुनिया से अलग कर दिया गया क्योंकि उसका शरीर इतना कमजोर था कि हवा में मौजूद एक छोटा सा कीटाणु भी उसकी जान ले सकता था। इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसके लिए घर के अंदर ही एक खास तरह का बबल हाउस बना दिया। एक ऐसा घर जहां बाहर की हवा का कोई रास्ता ना हो। उस बबल हाउस में हर चीज को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता था। लाइट्स, पंखे, टीवी, यहाँ तक कि उसकी हर चीज। घर के हर कोने में प्लास्टिक की टनल्स थी जिनसे जिमी चल फिर सके लेकिन कभी भी हवा से टच ना हो। हर रात उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाती थी लेकिन उसे गले लगाने के लिए भी उन्हें दस्ताने पहनने पड़ते थे। लेकिन पास के कुछ बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते, उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते। मम्मी उन्हें हर बार डांट कर भगा देती। एक दिन उसने देखा कि बगल में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। खिड़की से झांकते हुए उसे एक लड़की दिखी। उसने अपनी लाइफ में मम्मी के अलावा कभी किसी लड़की को इतने पास से नहीं देखा था। अब वो हर दिन खिड़की पर खड़ा होकर बस उस लड़की को देखता रहता। कुछ ही दिनों में वो लड़की भी नोटिस करने लगी और एक दिन लड़की खुद जिमी के घर आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला उसने देखा कि घर के अंदर टनल्स जैसी प्लास्टिक पाइप्स बनी है। लड़की उन पाइप्स के रास्ते ऊपर पहुंची और सामने जिमी को देखकर थोड़ा चौंक गई। बातों में पता चला कि लड़की का नाम क्लोई है। जिमी ने उसे अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया। क्लोई को कुछ खास समझ नहीं आया। क्लोई के जाने के बाद मम्मी ने पूरे एरिया को दोबारा सैनिटाइज किया लेकिन अब क्लोई रोज आने लगी। वो जिमी के साथ बातें करती, उसे हेयर कट देती, साथ में गाने सुनती। फिर एक रात क्लोई अचानक उसके घर पहुंच गई। वो जिमी के इतना पास थी बट फिर भी बबल की परत के पार। वो जिमी को बस एक बार छूना चाहती थी लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जिमी चाहता था कि वो बाहर आकर क्लोई की मदद करे बट वो जानता था कि जैसे ही दरवाजा खोलेगा उसकी जान जा सकती है और इसी एक डर की वजह से वो बाहर नहीं आया। फिर एक महीने बाद क्लोई फिर आई। उसने कहा कि वो शादी करने जा रही है और पूछने लगी, जिमी क्या मुझे शादी करनी चाहिए? जिमी कुछ नहीं बोला। जाने के बाद जिमी ने वो गिफ्ट खोला। उसमें एक क्रिस्टल बॉल थी और एक छोटा सा नोट, आई लव यू। यही वो पल था जब जिमी को एहसास हुआ कि क्लोई उससे भी प्यार करती थी। उसने अब ठान लिया वो उस बबल हाउस से बाहर निकलेगा। उसने खुद के लिए एक खास सूट डिजाइन किया जो उसे हवा से बचा सके। कई रातों तक मेहनत की और फिर एक दिन उसने वो बबल फाड़ दिया जिसमें वो सालों से बंद था। ये पहली बार था जब जिमी बाहर आया। वो खुशी से दौड़ने लगा बट तभी एक बस से टकरा गया। लोगों ने उसे उठाया। जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो एक अंकल उसे लिफ्ट देने तैयार हो गए मगर रास्ते में जिमी ने उनके धर्म पर कुछ मजाक कर दिया तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और उसे रेगिस्तान में उतार दिया। तभी उसे एक बाइक वाला मिला लेकिन जैसे ही वे एक शहर पहुंचे बाइक वाला कसीनो में उलझ गया। जिमी अब अकेला था बट तभी उसे एक टैक्सी मिली। उसमें एक और अंकल थे। उन्होंने कहा, तेरी लव स्टोरी पूरी करवा कर ही छोड़ूंगा। लेकिन सुबह होने तक जब जिमी उठा वो अंकल अब नहीं रहे। एक मोड़ पर गाड़ी उछली और जिमी एक दुकान में जा गिरा। अब क्लोई की शादी में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। जिमी दौड़ने लगा। फिर एक चमत्कार हुआ, उसे एक प्राइवेट प्लेन मिला। प्लेन सीधा गया नियाग्रा फॉल्स की तरफ। नीचे क्लोई की शादी चल रही थी लेकिन तभी प्लेन बेकाबू हो गया और जिमी प्लेन से नीचे गिर पड़ा सीधा झरने में। लेकिन उसका सूट उसे बचा गया। शादी में पंडित बोल रहा था, क्या आप मार्क को अपना पति मानती हैं? तभी आवाज आई। क्लोई जिमी दौड़कर क्लोई के सामने आया और उसने अपना सूट फाड़ दिया। उसने क्लोई को किस किया एंड फिर गिर पड़ा। सबको लगा शायद अब उसकी कहानी खत्म हो गई लेकिन कुछ सेकंड बाद जिमी ने आंखें खोली। प्यार वाकई में हर चीज से बड़ा होता है। ये छोटी लड़की जैसे ही उस बड़े आदमी से बचने के लिए भागी वो डर के मारे सीधा एक आधे कटे खीरे के अंदर जा घुसी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल वो दानव उस खीरे को उठाकर अपने मुंह की तरफ ले जाएगा। किस्मत से उसी वक्त एक अच्छे दिल वाले बूढ़े जायंट ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि ये खीरा तो सड़ चुका है, इसमें कीड़े हैं, इसे मत खा। वो सुनते ही डर गया कि कहीं उसे पेट खराब ना हो जाए। उसने तुरंत खीरा फेंका और टेबल से हरी वाली सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर वहाँ से चला गया। अब लड़की ने चैन की सांस ली और बड़ी मुश्किल से खीरे से बाहर निकली लेकिन पूरा शरीर चिपचिपे रस से भर गया था। बूढ़े जायंट ने उसे धीरे से उठाया, एक बड़े से वाटर टैप के नीचे ले जाकर अच्छे से धोया और फिर आग के पास बैठाकर उसके कपड़े सुखा दिए। फिर उसने लड़की को इंसानों की दुनिया वापस भेजने का प्लान बनाया लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो कितना खतरनाक होगा। दरअसल वो जायंट इस पूरे देश में सबसे छोटा था इसलिए बाकी जायंट्स उसे हमेशा तंग करते थे। अब बस यही मौका था। जब बाकी जायंट्स दोपहर की नींद में थे तो वो चुपचाप लड़की को लेकर निकल पड़ा लेकिन लाख संभलने के बावजूद एक सतर्क जायंट ने उसे देख लिया और पकड़ लिया मजाक उड़ाने के लिए। अच्छा ये रहा कि लड़की एक कंबल के नीचे छिपी थी और इतनी छोटी थी कि किसी की नजर नहीं पड़ी। जैसे ही मौका मिला वो एक पुरानी कार में जाकर छिप गई। तभी एक हट्टा कट्टा जायंट ने उस बूढ़े को उठाकर जबरदस्ती ट्रक में डाल दिया। सामने वाली पहाड़ी पर एक और जायंट 2 कबाड़ कारों पर खड़ा था। ट्रक वाला जायंट जैसे ही बूढ़े को नीचे धक्का देने लगा वो दौड़ पड़ा। बूढ़ा नीचे गिर गया और ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है। दूसरा जायंट फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ रहा था मानो जान से ही मार देगा लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी दाहिनी टांग के पास वाली कार में वही लड़की छिपी हुई थी। लड़की ने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ा और जान बचाने के लिए तेजी से घुमा दिया। फिर जो हुआ वो देखकर दिल खुश हो गया। बूढ़ा उस टक्कर से बच गया। बाकी जायंट्स को ये देखकर बहुत बुरा लगा और वो फिर से उसे तंग करने ही वाले थे। तभी आसमान साफ होते हुए भी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जायंट्स का देश दुनिया के किनारे पर है। वहाँ जब भी तूफान आता है बिजली गिरने का खतरा होता है। थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो जान जा सकती है। इस वजह से सब जायंट इधर उधर भाग गए और बूढ़े को तंग करना छोड़ दिया। बूढ़े ने जमीन से लड़की का चश्मा उठाया और दोनों इंसानों की दुनिया की तरफ वापस निकल पड़े।